हेलो गाइस, सो फाइनली आई एम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आफ्टर 1 ईयर। तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं इस 1 साल कहाँ थी, मैंने वीडियोस क्यों नहीं डाली। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इस पे बनाओ, मैम उस पे बनाओ। मैं रीड कर रही थी सारे और मैंने कोशिश भी करी कि मैं आपकी हेल्प भी कर पाऊँ, और मैंने पूरी प्रिपरेशन करके सारे नोट्स भी बना लिए थे। सब चीज़ ऐसी मतलब मैंने सब तैयार कर लिया था कि पर as you know that my last video on YouTube about Ouija board जो मैंने गेम खेली थी, एंड आफ्टर दैट देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस अगर इन माई लाइफ, और मेरी लाइफ बिल्कुल हौच पौच हो गई थी। मेरा माइंड बिल्कुल आउट ऑफ स्टेशन हो गया था। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई थी कि मुझे जानना है कि वो क्या था। मतलब मुझे पता था कि वो सब रियल है। मैंने खुद बात करी उससे, उसने मुझसे बात करी, और मतलब आपको मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैंने एक सोल से बात करी है, ठीक है, और उसने मुझसे बात करी है। ये चीज़ ना बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी मुझे। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे जानना है कि ये क्या था, क्यों था। फिर मुझे लगने लगा कि ये सारा ना वहम था, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर कहीं ना पिंच कर रही थी माइंड में बात कि फिर मैंने वो बात किससे करी। मैंने वो सारी बातें जो उसने मुझसे बोली, या वो कौन था फिर इतना सब होने के बाद मैंने किसी से बात करना चाहा कि मतलब जिसको इसके बारे में नॉलेज हो। एंड आफ्टर दैट आई एम सर्चिंग अ पैरानॉर्मल्स नंबर ऑन गूगल। मैंने बहुत सारे नंबर सर्च मारे कि नहीं, मुझे किसी से बात करनी है। नंबर्स मुझे मिले भी, बट वो कनेक्ट नहीं हुए। फिर मैंने बहुत सारे रिलेटिव से जो मतलब इससे रिलेट करता हो, पैरानॉर्मल से रिलेट करता हो, और जो थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानता हो, मुझे उनसे बात करनी है। फिर कहीं जाके मतलब मैं किसी ऐसे इंसान से मिली, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, सॉरी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, ठीक है। वो एक केस उस समय वो एक केस कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अभी मैं इस केस के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ कि इट वाज रियल और नॉट, ओके। जो केसेस सॉल्व हो चुके थे, उन्होंने मुझे उसकी फाइल्स दी, मैंने रीड करी, और उन फाइल्स को रीड करके ना मैं बिल्कुल दूसरी दुनिया में चली गई थी। मतलब मुझे लग रहा था कि यार, अगर वो दुनिया है तो फिर हमारी दुनिया क्या है भी कि नहीं, या फिर ये झूठ है, ये झूठ है या वो झूठ है। मैं बिल्कुल भी नहीं पता लगा पा रही थी, क्योंकि आप खुद सोचिए, आपसे किसी सोल ने बात करी है, ठीक है। और जब मैं केस स्टडी कर रही थी, तो मैंने देखा एक केस ऐसा था जिसमें सोल ने खुद आकर अपने मर्डरर को सज़ा दिलाई। मतलब कि उसका केस क्लोज़ हो चुका था, सब लोग, जो उसका कातिल था वो भी, सब कुछ क्लियर हो चुका था, उस पर कोई भी चार्जेस नहीं थे, वो छूट चुका था। आप मानेंगे, उस सोल ने खुद आकर अपने सोल को जस्टिस दिलाया कि नहीं, ये मेरा मर्डर है और उसने मुझे मारा। मुझे तभी बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा यार, हमारा लॉ तो जो है वो आत्मा एंड स्पिरिट पे इन पे बिलीव ही नहीं करता है, तो वो केस कैसे सुना सकता है। वो स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी, ठीक है, आप चाहें तो उसको रीड भी कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च करते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत सारी चीज़ें, मतलब 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस। मैंने कहा यार, कितना मतलब कि 1 झूठ होगा, 2 झूठ होगा, 3। मैंने इतने सारे केसेस पढ़े, मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो है। और फिर धीरे धीरे मुझे कुछ ऐसे साइंस मिले, या मतलब मैं फील करने लगी। फिर मेरे माइंड में आया कि कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं ना, या जिसके बारे में सोच रहे होते हैं, मैं बहुत टाइम में वही चीज़ हमारे माइंड में घूमती है, और वही हमें दिखती है, और उसके बारे में हम सोचते हैं। तो मैंने कहा शायद मेरे साथ यही हो रहा है, मैं कुछ ज़्यादा ही इसमें डीप चली गई हूँ। पर नहीं, वो रियल में मतलब मुझे ये फील हो रहा कि नहीं, ये रियल है। और जब मैं उसके बारे में स्टडी कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है ये दुनिया सही है, ये दुनिया झूठी है। मुझे अपनी दुनिया झूठी लगने लगी। मुझे कहा नहीं, ये रियल है। अगर ये रियल है तो ये गलत है, और अगर ये रियल है तो वो रियल कैसे हो सकता है। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। इतना ज़्यादा मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि मैं पागल हो गई हूँ, सीरियसली। और मेरे घर वालों को भी यही लग रहा था। बट मैंने सोचा कि अगर ये रियल है, ओके, पैरानॉर्मल्स जो हैं, जो इनके बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, बाहर जाके, फ़ॉरेन जाके, वो इतनी महंगी महंगी डिग्रीज़ लेके आते हैं इनके बारे में,
और वो सक्सेसफुल भी होते हैं उनसे बात करने में, या फिर वो हमारे वर्ल्ड में है या नहीं है उनके बारे में जानने में, बहुत सारी चीज़ें में वो सक्सेसफुल हैं, तो दैट मीन्स इट वाज रियल, वो सच था, है भी और आगे भी होगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। मैं बहुत डीपली चली गई थी उसके अंदर, और मैंने स्वेयर मैंने बहुत कुछ जाना है। जानना तो देखो, एक होता है जानना, एक होता है पहचानना। पहचानना मीन्स ओके मैं इसको पहचानती हूँ, उसका नाम ये है, एंड मतलब सिर्फ नाम और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना ओनली। पर पहचानना इज़ डीपली, हाँ हम उसके बारे में जानते हैं, वो यहाँ रहता है, वो ये कर रहा है, उसको ये बनना है, एंड बहुत ज़्यादा डीपली जब हम जानते हैं, दैट मीन्स हम उसको पहचानते हैं। तो मैंने जाना नहीं, मैंने पहचाना उसको और बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिर मेरे माइंड में पिंच हुआ कि अगर ये रियल है, दैट मीन्स गॉड ऑल्सो रियल। मतलब हम बिलीव करते हैं कि गॉड होती है, ठीक है, हम अपने पुराण्स पढ़ते हैं, ठीक है, होली बुक्स पढ़ते हैं, सबकी अलग अलग होती है, उनके बारे में पढ़ते हैं, हमें बिलीव है कि वो है। इसी वजह से हम कुछ भी बुरा काम करने से या किसी के साथ गलत करने से 100 बार सोचते हैं कि नहीं यार, यहाँ चाहे भले कोई ना देख रहा हो पर ऊपर देख रहा है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम बिलीव करते हैं पर फील नहीं करते। कभी फील किया नहीं किया, मैंने कहा नहीं इसका मतलब ये रियल है, इसका मतलब वो भी रियल है, ठीक है। फिर मैं उसके अंदर डीपली जाने लगी कि मतलब नहीं यार, मुझे ये भी फील करना है, अगर मैंने ये फील किया है तो मुझे वो भी फील करना है। और उसके भी मैं बहुत डीपली गई, तो बहुत ज़्यादा सर्चिंग के बाद मुझे एक पॉइंट मिला, दैट इज़ कॉल्ड अ मेडिटेशन, ठीक है, कि हम उसको सिर्फ मेडिटेशन से फील कर सकते हैं, शांत दिमाग से। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप मतलब बिल्कुल ही संत महात्मा हो जाएं, पहाड़ों में चले जाएं और ये तक, इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। शांत दिमाग, शांत जगह, और बहुत डीपली आप बैठे हैं, पहचान रहे हैं, ठीक है। मैंने वो भी करना स्टार्ट किया, मैंने वो स्टार्ट करके बहुत सी चीज़ें फील करी, यू नो, कि मतलब हाँ मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत वर्क करती है, और हम यूनिवर्स को समझते हैं, फील करते हैं कि हाँ ये चीज़ होती है। एंजल्स और दूत, दूत या मुझे क्लियर वर्ड नहीं उसका रिमेम्बर हो रहा है, दूत भी होते हैं। अगर वो हमसे कोई मैसेज बोलना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम शांत बैठे मॉर्निंग के टाइम, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ना सब लोग अपने कामों में बिजी हो जाते हैं और अपना शोर शराबा स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग में जब बिल्कुल शांत होता है, सब सो रहे होते हैं, तब यूनिवर्स अपना वर्क करती है। उस टाइम वो हमें जो भी बोलती है, हाँ हमारी सोल उसको सुनती है, क्योंकि वो हम नहीं है, हमारी सोल है, उसको सुनती है, उसको समझती है और अपनी लाइफ में उसको फिर अपनाती भी है। मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी सच में, और मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, बहुत ज़्यादा। मैं ठीक है, वो दुनिया भी मेरे लिए रियल है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी नहीं है, मैंने फ़ील करी है, खुद फील करी है। यही मेरे में बहुत बड़ी बात है कि मैंने उससे बात करी है और उसने मुझसे प्रॉपर बात करी है। और वो एक लड़का था 25 ईयर्स का, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी है। और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन उसने मना किया, तो मैंने कहा ओके इट्स ओके, मैं उसको शेयर नहीं करूँगी। उसके बाद जब मैं उनके केसेस के बारे में पढ़ने लगी, तब मैंने बहुत कुछ जाना, और गॉड के बारे में कि हाँ गॉड ये नहीं कि तुम्हारे सामने आ जाते हैं और मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, आप उनको फील करने लगते हैं कि हाँ वो आपसे कुछ कह रहे हैं, आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं तो वो उसका जवाब देते हैं। ज़रूरत है आप उसको समझें, ठीक है। तो ओवरऑल यही था गाइस, मैं बहुत डीपली उसमें चली गई थी, और सच में मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं उतने डीप गई और मैंने बहुत कुछ जाना, और वो सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल हैं। अब मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ, मैं वैसे रेगुलर ही रहूँगी क्योंकि अब मैंने जान लिया है सब कुछ जो भी मुझे जानना था। तो मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उन केसेस के बारे में आपसे डिस्कस करूं या उन केसेस के बारे में बताऊं, या फिर जो मैंने फ़ील किया है उसके बारे में बताऊं, या जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई उनके बारे में बताऊं, और या द अदर वर्ल्ड, ठीक है, उस दुनिया के बारे में, या फिर उस दुनिया के बारे में गॉड से रिलेटेड, कि वो
कैसे हमसे कनेक्ट हुए, या कैसे मैंने उनको फ़ील किया, या कैसे और लोग भी करते हैं। अच्छा देखिए, मुझे ना पहले बिलीव नहीं होता था। एक छोटी सी बात सुनिए, हम जितने अपने पुराण पढ़ते हैं, ठीक है, हम उसमें क्या देखते हैं, जो साधु संत महात्मा है वो मेडिटेशन कर रहे हैं, और वो देखिए वो उनके बराबर तो हम कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उन्होंने कभी इतना सा भी झूठ नहीं बोला है। और हम तो हर बात पे झूठी बोलते हैं कि हाँ मम्मी मैंने नहीं किया, ये भाई ने किया, या बहन ने किया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम छोटी छोटी भी हम बोल देते हैं। तो उनके पास ऑलरेडी बहुत शक्तियाँ होती हैं, और वो आंखें बंद करते हैं और वो बता देते हैं कि वो इंसान वहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। उनके पास ऐसी पावर्स हो जाती हैं, वो है मेडिटेशन, ठीक है। तो गुरुकुल्स में बच्चों को यही सिखाया जाता था। आज की मॉडर्न स्कूल्स में थोड़ा डिफरेंट हो गया है, बच्चों को बुक्स वगैरह ये सब सिखाया जाता है। तो या तो उस दुनिया के बारे में, या फिर गॉड से रिलेटेड दुनिया के बारे में, या फिर अपनी दुनिया में। ओके, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं तो नॉवेल्स आपको समझाती थी। तो मैं जो नॉवेल्स पढ़ती हूँ, मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है, और मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ। दैट मीन्स मैं उसकी समरी आपकी रेगुलर बेसिस पे मैं आपको दूँगी। ओके, आपको रिमेंबर होगा हमने एक नावल पढ़ी थी जिसका नाम था डॉक्टर फॉस्टर्स, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, बैड इविल और गुड इविल, एंड लूसीफर वो उसको अपनी सोल को दे देता है, ठीक है। एक कॉन्स्पिरेंसी भी मैंने देखी थी जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रही थी, तो बहुत डीपली। तो मैंने एक कॉन्स्पिरेंसी देखी थी इल्यूमिनाटी के बारे में, ठीक है। तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैंने इतना मतलब मैंने सोचा कि नहीं यार इतना बहुत है, अब इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना, क्योंकि फिर ना हम बहुत डीपली जब चले जाते हैं ना, तो हमें वही चीज़ दिखाई देती है, वही चीज़ सुनाई देती है, वही चीज़ हम फील करते हैं। कई बार अच्छा भी नहीं होता, बुरा भी हो जाता है, ठीक है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस सोल की, और अपने आसपास के नेचर की, जिन्होंने मुझे सेफ रखा। या वो सोल बहुत अच्छी थी, सीरियसली उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने जस्ट हमसे बात करी एंड दैट ऑल। हमने उसको गुड बाय बोला और वो चली गई। कुछ होती हैं, क्योंकि जब मैंने पैरानॉर्मल से बात करी तो उन्होंने बोला कि वाह इट्स अ मिरेकल कि वो इतनी आराम से चली गई है। अगर आप उसको बुला रहे हैं उसकी दुनिया से, दैट मीन्स वो नहीं चाहती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया जब कोई काम ही नहीं था, और वो आपको डिस्टर्ब करेगी, हार्म करेगी। 90% 100% में से 90% लोग हैं जो इस गेम को बाद रियल में, ठीक है, नकली में नहीं, रियल में जो खेलते हैं वो ज़िंदा नहीं है, वो मर जाते हैं, उनको हार्म होता है, वो मेंटल डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं कई बार। पर वो तुम्हारे लक के ऊपर है, अगर सोल अच्छी आई है तो दैट मीन्स, और अगर आपने अपनी सेफ्टी कर रखी है पहले से, जो उनके बारे में थोड़ा बहुत जानता होगा, मतलब सोल को कैसे कंट्रोल करते हैं ऑल ओवर दैट, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं थैंक बोलूँगी उस सोल को भी, बहुत थैंक बोलूँगी। और भी जो भी यूनिवर्स में जो भी मेरे साथ हैं, या जिसके से भी मुझसे कनेक्टेड है, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू सो मच। सो गाइस, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे नॉवेल्स तो हम रखेंगे, क्योंकि देखो वो तो मतलब मुझे पसंद है नॉवेल्स पढ़ना, और मैं नॉवेल्स ही पढ़ती हूँ, तो वो तो हम रखेंगे नॉवेल बेसिस पे। क्या आपको उस मतलब जो मैंने फील किया उससे रिलेटेड भी अगर आपको कुछ जानना है, अदर वर्ल्ड के बारे में, और अ गॉड रिलेट वर्ल्ड के बारे में, दैट और जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उनसे रिलेटेड, जो भी आपके माइंड में हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आगे चलूँगी, आगे की वीडियोस बनाऊँगी। ओके, सो बाय बाय गाइस, आप सब हमेशा खुश रहें, हेल्थी रहें, और आपके ड्रीम्स सारे पूरे हों। ओके, सो बाय बाय।